आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का नंबर है आपके सामने। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत हम आसानी से लगा सकते हैं और बहुत आसानी से भी लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइएगा, सबसे पहले दिया गया है cos a = √3/2 दिया गया है। बेटा हम लोग जानते हैं कि सर cos a बेटा बताइए ये √3/2 cos के किस मान में होता है? तो बेटा ये आ जाएगा cos 30 आ जाएगा। किसका आ जाएगा? cos 30 आ जाएगा, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है। सो बेटा cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a, तो a = कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक बेटा, आपसे पूछा गया है sin 2a का। बेटा तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि sin 2a, बेटा 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a × cos a, यही तो होता है ना भाई। आइएगा तो 2 बेटा sin a, तो sin a की जगह पे लिखूंगा sin 30 × cos a, बेटा cos a की जगह लिखूंगा 30। तो आइए 2 sin 30 का मान बेटा कितना होता है? 1/2 बेटा कितना होता है? 1/2 × cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो 2 से 2 बेटा कैंसिल, क्या बच गया? √3/2। यही क्या हो गया आपका है आंसर। ठीक, इसके बाद आइएगा, हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथे का खरगोश नंबर है। दर्शाइए कि √3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिखाना है बेटा। ठीक है, तो आइएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, लिखा हुआ है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ये आपको दिखाना है, यही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले बेटा इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके बेटा जो अपरिमेय संख्या दी होती है, इसी को हम लोग अपोजिट मान लेते हैं। क्या मानते हैं बेटा? अपोजिट मानते हैं। अगर ये अपरिमेय है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे बेटा माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। बेटा कैसी है ये? परिमेय संख्या है ना बेटा। दूसरी चीज, जब ये बेटा परिमेय संख्या हम लोगों ने मान रखी है तो कॉमन सी बात है, इसको मुझे मानना पड़ेगा √3√2 = a/b बेटा, a/b। बेटा यहाँ लिख दीजिएगा a, b पूर्णांक है बेटा। क्या है ये पूर्णांक हैं। ठीक है बेटा। सो बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे, √3 को ऐसे रहने दो, √2 = a/3b। √2 कैसे रहने दो? अब बेटा ये इसको इधर ले जाओ बेटा, तो 3b हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज ध्यान देना है। अब बेटा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग बहुत पहले सिद्ध करते चले आ रहे हैं। जब बेटा हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो बेटा इसीलिए आपका 3√2 भी एक क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। सो बेटा यहाँ पे आपका जब ये √2 बराबर a/3b दिया गया है, जब √2 आपका एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो चुका है पहले से ही, तो बेटा अगर आप अधिक इसके लिए जानना चाहते हो तो मेरा जो लेक्चर बना हुआ है तो उसमें आप क्लास में जाइएगा, आपको उसमें देखने को मिलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप एक्सरसाइज 1.3 को देखिएगा, उसमें आपको ये चीज़ देखने को पूरा मिलता है। ठीक है बेटा। सो बेटा आप सीधे कह सकते हो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब 3√2 भी एक अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगला चलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का जो दिया गया है वो बेटा आपका किस नंबर का है? ये आपका गा है बेटा। ठीक है, तो ये गा नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ सबसे पहले सीखेंगे कि जो लंब शीर्ष होता है वो क्या होता है। कुछ नहीं होता बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बनाने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। बेटा समबाहु त्रिभुज के बारे में आप सब लोग जानते हो कि सर
जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था जब क्वेश्चन नंबर आपको खा करा रहे थे। तो बेटा ये आपका हो जाता है ए बी सी, ये बेटा क्या है आपका एक समबाहु त्रिभुज है। अब बेटा क्या होता है इसमें हम लोग जब ये एक लंब डालते हैं जो यहाँ पे आपको डी नजर आ रहा है, तो बेटा जो आपका AD है यही आपका लंब शीर्ष होता है। जो आपको यहाँ पे AD दिखाई दे रहा है, A और D दिखाई दे रहा है, ये क्या आपका बेटा शीर्ष लंब है। जब इसी प्रकार से B के बिंदु से AC के ऊपर शीर्ष लंब डालोगे तो इस प्रकार से जाएगा, तो ये आपका शीर्ष लंब इसका कहलाएगा। इसी प्रकार से जब आप C बिंदु से AB के ऊपर शीर्ष लंब डालोगे तो बेटा आपका ये शीर्ष लंब कहलाएगा, यह आपका लंब शीर्ष कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा है कि शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए बेटा। तो जो आपका AD ये इतना लंबा दिया गया है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है, यही आपको निकालना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसकी बेटा भुजा जो है वो 2a है, ये भी आपका 2a है, ये बेटा पूरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका भी 2a है, और बेटा ये भी आपका कितना है 2 है, जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। चलिए बेटा यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, कुछ नहीं करना है बेटा। आपको यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD। ये बेटा आपके दो यहाँ पे आपके क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज आपको ऐसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद में आपको बेटा और भी समझ में आ रहा है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी आप जानते हो। हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है गाइस, तो आइए बेटा, इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 अंश आएगा। ठीक बेटा, इसके साथ साथ हम लोग और भी जानते हैं कि जब इसमें कोई बेटा दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे आइएगा एंगल ADB बराबर एंगल ADC। बेटा ये दो आपके दो एंगल बराबर हो गए हैं, तो बेटा आप एंगल से आप इसको प्रूव कर सकते हो कि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं बेटा। तो ये बेटा किस लिए बराबर हैं, क्योंकि ये बेटा आपका जो मान दिया गया है वो 90 डिग्री अंश दिया गया, इसलिए बेटा क्या है ये आपके बराबर हैं। ठीक, इसके बाद में आइएगा हम लोग फिर से बेटा यहाँ पे देखेंगे कि जब आप इसके अकॉर्डिंग, आप प्रमेय के अकॉर्डिंग कोण से आप प्रूव करते हो, तो इसीलिए बेटा जो आपकी साइड AB दी गई है तो बेटा किसके बराबर होगी, वो AC के बराबर होगी। इसी प्रकार से जो आपका BD दिया गया है वो आपका DC के बराबर होगा। इसी प्रकार से जो आपका AD दिया गया है वो भी आपके AD के बराबर होगा, और बराबर ही किसके आएगा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए बेटा। देखिएगा BD बटे DC बराबर 1, तब BD बराबर DC। आगे बेटा समझ में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपका BD है वो DC के बराबर है। अर्थात बेटा आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर इधर देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका ये BD आ जाएगा तो BD आपका किसके बराबर होगा बेटा, टोटल वो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि सर वो आपका आ जाएगा टोटल जो BC दिया गया है वो उसके आधे के बटे में आएगा बेटा, आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो बेटा BC का पूरा वैल्यू कितना दिया गया है 2a, तो 2a बटे 2, तो 2 से 2 काट दीजिए। तो बेटा BD का वैल्यू जब आपके पास a है तो इसी प्रकार से जो DC है उसका भी वैल्यू कितना होगा, a होगा। तो कॉमन सी बात है बेटा, मुझे इसका वैल्यू a मालूम पड़ गया है कि BD का वैल्यू कितना है, a आ चुका है। तो बेटा आप किसकी मान निकालना चाहते हो, शीर्ष लंब का मान निकालना चाहते हो बेटा। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, शीर्ष लंब की बात करने वाले हैं। तो शीर्ष लंब होता क्या है, आपको बताया है यहाँ पे जो आपका AD नजर आ रहा है ये आपका क्या है, शीर्ष लंब है। चलिए इस पे चर्चा कर लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पे बेटा ये 90 अंश है, तो 90 अंश की सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, ये आपकी होती है कर्ण, और ये थीटा, थीटा के सामने भुजा बेटा क्या होती है, ये होती है लंब, और शेष जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग जानते हैं सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बेटा क्या है आपका AB है, तो यहाँ बेटा लिखिएगा AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। बेटा ये तो करोगे, तो चलिए AB का मान बेटा यहाँ पे कितना दिया गया है आपके पास 2,
तो 2a का होल स्क्वायर बराबर BD कितना बेटा a का होल स्क्वायर प्लस AD आपको तो निकालना है। तो सो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसको बेटा इधर माइनस का हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर है ना बेटा। तो 4 में 1 घटा दो बेटा बचेगा 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब बेटा इसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे इधर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा a√3 बराबर AD। तो बेटा अतः यहाँ पे जो आपका शीर्ष लंब है तो बेटा AD की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, वो आपका आएगा a√3। ठीक बेटा, इसको आप आराम से लगाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने घर में बैठ के आराम से लगाइए और इसी प्रकार से चैनल को देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। ठीक बेटा, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का घ हमारे पास है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग लगाने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बेटा उसने आधार बोला है तो यहाँ बेटा हम लोग मानेंगे। मान लीजिएगा माना आधार बराबर AB। यहाँ बेटा हमारा आधार क्या है AB है तथा जो आपकी यहाँ पे ऊंचाई है तो यहाँ पे मैंने माना है कि ऊंचाई बराबर AD है बेटा, मैंने पहले से ही मान रखा है। अब देखिएगा किस प्रकार से इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये आधार मानना पड़ेगा। तो बेटा मैंने ये आधार B और C को माना हुआ है। ये कोई पॉइंट है मेरे B और ये कोई पॉइंट है हम लोगों का C। इस रेखा का जो अंतिम बिंदु है यहाँ प्रारंभिक बिंदु है B, अंतिम बिंदु है यहाँ पे C। अब बेटा हम लोग रचना करना है यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का। बेटा अभी बताया था समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बेटा देखिए कुछ नहीं करना है, प्रकार की सहायता से जो आपका प्रकार होता है, प्रकार चांदावर प्रकार की सहायता से इसको हम लोग रचना करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले B और C यहाँ पे आपके 2 बिंदु हैं, तो एक बिंदु के ऊपर आप क्या रखेंगे, प्रकार को रख लीजिए बेटा। अब मैं प्रकार को ऐसे रखूंगा, रखने के बाद इसकी आधी दूरी भर लूंगा। आधी दूरी भरने पर बेटा यहाँ पे मैं चाप लगाऊंगा, तो ऐसे चाप लगेगा। तो बेटा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये रहा आपका चाप ऐसे, ये बेटा ऐसे रहा। अब ये बेटा जो आपका ये दिया गया वो नीचे भी ऐसे रहेगा, तो बेटा ये रहा आपका नीचे, ये बेटा क्या है आपका चाप है। अब ये वाला जो आपका पॉइंट था, इसके बेटा अब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, C पर। तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, C। अब बेटा C पे जब रखोगे आप ऐसे इसको रखोगे, तो बेटा क्या करने वाले हम लोग, इस पे रखने के बाद इसको ऐसे काटेंगे। तो बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ऐसे दे जा रहा था बेटा, तो ये ऐसे तक आएगा, यहाँ तक ऐसे बढ़ा लेंगे और फिर बेटा C पे रखने के बाद इसको काटेंगे बेटा। तो ऐसे आने के बाद में कुछ ऐसे कटेगा और फिर जब इसको ऐसे रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे कटने के बाद कुछ ऐसा कटेगा, ऐसे कटेगा। ठीक बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे आप, B वाले पे प्रकार को रखेंगे, पेंसिल की चोन यहाँ पे उसके आधे बीच में होगी। आधी दूरी भरने पर, आधी दूरी भरने के बाद में क्या बेटा हम लोग करेंगे, आधी दूरी भरने पर ऐसे चाप लगाएंगे, फिर नीचे भी वही चाप लगा देंगे, फिर C पर रखेंगे उसकी चोन को और पेंसिल की नोक इधर होगी, फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसको ऐसे काटेंगे। तो बेटा जहाँ पे ये कट रहा है उसको हम लोग ऐसे यहाँ पे मिला देंगे। तो बेटा मिलाने पे आपको समझ में आना चाहिए कि सर हमें यहाँ पे एक A क्रॉस मिला हुआ है, जहाँ पे दोनों कट कर रहे थे, जब मिलाने पर यहाँ पे एक मुझे बिंदु मिल गया है A बिंदु। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस वाले A से B को मिला देंगे, इस वाले A से C को मिला देंगे। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी AB भुजा है वो BC के, सॉरी जो आपकी AB भुजा है वो आपके AC के बराबर होगी। और यहाँ पे ये आपका क्या है, D बिंदु है। तो बेटा जो आपकी A और D बिंदु के बीच की दूरी है ये आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। और बेटा यहाँ पे आधार आपका दिया गया था, ये आपका कुल कितना था बेटा, 8 सेंटीमीटर का है। तो बेटा आपको समझ में आ गया है कि जो आपका AB भुजा थी वो आपकी AC भुजा के बराबर है। जब ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो बेटा आपकी ये क्या कहलाती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है बेटा। तो रचना करना था यहाँ पर, तो रचना बेटा हम लोग देखिएगा क्या लिखता हूँ। पहला पॉइंट है हमारे पास, सर्वप्रथम BC आधार खींचा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर है बेटा पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग बेटा यहाँ पे, फिर बी सी का द्विभाग किया। अब बेटा अगला पॉइंट लिखेंगे, बी बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप लगाया, एक चाप ऊपर नीचे लगाया। ठीक है बेटा, इसके बाद में लगाया तथा सी पर प्रकार रखकर अब बेटा क्या करेंगे, इसको काट देंगे, क्रॉस किया। और जब बेटा आप इसको क्या करोगे, क्रॉस करोगे, तो बेटा जहां बिंदु बी तथा बिंदु सी आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, उसे ए बिंदु मानकर डी से मिलाया। ठीक बेटा, इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा लास्ट में, इस प्रकार ए बी तथा ए सी को मिलाया। अब जब इसको बेटा हम लोग मिला देंगे तो यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिलाने पर क्या बन जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर आपका भुजा ए बी बराबर ए सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में जब दो भुजाएं बराबर हों तब उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक बेटा, यही हमको रचना करनी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आवश्यकता पड़े कुछ नहीं करना है बेटा, मैंने चाहो तो मैं आपको दोबारा फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा देखिएगा जल्दी से। सबसे पहले बेटा आपने यहाँ पे BC एक आधार खींचा जिसकी कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, फिर आपने B बिंदु पर अपना प्रकार रखा, B बिंदु और C बिंदु तक बीच की दूरी का अर्धक कर लिया। जब आपने अर्धक किया तो बेटा आपने एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया, फिर वही अर्धक बिंदु C पे रखा, फिर आपने उसको चाप ऊपर काटा, फिर नीचे काटा, फिर जहाँ पे दोनों चाप आपस में क्रॉस कर रही थी दोनों को आपने मिला दिया AD। तो बेटा यहाँ पे A और D के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो गई जैसा यहाँ पे दिया गया था। अब यहाँ पे जो भुजा आपकी AB है वो आपकी भुजा AC के बराबर है। जब कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं तो आपका वही समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक बेटा, यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और आप क्या करिएगा, थम्स अप करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, उड़ाते रहिएगा एकदम धांसू तरीके से, है ना, हम आपके साथ हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान तरीके से लगा देते हैं हम, आप एकदम देखते रह जाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ मिलके। आइएगा तो बेटा हमारे साथ दिया गया है, तो बेटा हमें दिया नहीं कोई चीज, अगर कोई चीज मालूम नहीं होती तो हमेशा उसको मानना पड़ता है। मान लेते हैं, आइए, ना तुम्हारा जाता है ना हमारा जाता है। आइए इधर देखिए, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर a, a+1। बेटा मैंने एज्यूम किया है a और दूसरा एज्यूम किया है a+1। बेटा क्रमागत का क्या मतलब होता है, जो लगातार आए, जैसे एक के बाद दो आता है, दो कैसे आए, अगर पहला 1 है तो तभी तो दूसरा आएगा 2। ठीक है,
तो बेटा देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा है कि बेटा यहाँ पे चलेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार चलेंगे? प्रश्नानुसार चलेंगे। देखिएगा कुछ नहीं करना है, कह रखा है कि जो दोनों पूर्णांक दिए गए थे पहले इनका वर्ग कर दीजिएगा और उसको जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा? 365 के बराबर आ जाइएगा। देखिएगा अब बेटा हमने किया है a का होल स्क्वायर और साथ में a+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब बेटा कह रहा है कि 365 किस कंडीशन पे होगा? जब उसका होगा योगफल। मतलब क्या है बेटा? मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया बेटा। देखिए तो बेटा ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बेटा ये आ जाएगा, ये बेटा है a+b का होल स्क्वायर। बेटा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ठीक बेटा। ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब बेटा इधर था 365 प्लस का, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो बेटा ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 364 बराबर 0। अब बेटा माइनस का 365 था, एक प्लस का था तो इससे एक घट जाएगा तो बचेगा 365। अब बेटा 2 से भाग कर दीजिएगा। 2 से भाग करने पर कर दीजिए बेटा। तो देखिएगा ये बचेगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4। आगे बेटा यहाँ पे अब यह इसका मतलब है कि 182 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिनको घटाने पर 1 आ जाए। तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। 14 में 13 घटा दोगे तो आपका 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो देखिएगा ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के 14a माइनस के 13a। अब माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन? इन दोनों में क्या कॉमन? बेटा इसमें a कॉमन है तो a कॉमन ले लो, क्या बचेगा? a प्लस 14। बेटा इसके माइनस विद साइन, बेटा यहाँ माइनस है तो माइनस, और 13 ले लो बेटा, बचेगा a प्लस 14 बराबर 0। अब बेटा क्या आ जाएगा? a प्लस 14 और अगले ब्रैकेट में a माइनस 13 बराबर 0। ठीक बेटा। अब देखिएगा यहाँ पे a प्लस 14 बराबर 0 तो a बराबर माइनस का 14। अब बेटा इसने धनात्मक बात कर रखी है तो मुझे ये माइनस में मिल गया है तो उसे हम लोगों को नहीं लेना है, तो ये तो बेटा गलत हो गया है। किसको लेंगे? अगला देखिएगा a माइनस 13 बराबर 0 तो a बराबर 13, तो बेटा इसको लेना है क्योंकि बेटा ये प्लस का आ चुका है, धनात्मक आ चुका है। अब बेटा इसीलिए बेटा आपने 2 क्रमागत माना था पहले, तो बेटा इसलिए a बराबर 13, a प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो बेटा आपके 2 धनात्मक पूर्णांक अतः 2 धनात्मक पूर्णांक बराबर 13,14। यही आपका राइट आंसर है बेटा। आप इसको बहुत देखिएगा, यहाँ पे आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 का खा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको बेटा क्या करना है? सबसे पहले आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने भागों में विभाजित करता है। तो बेटा आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो आपका दिया गया है, सबसे पहले मेन बात जो है आपको बेटा यहाँ पे p, x, y इनको बेटा ज्ञात करना है। यही आपको निकालने थे हमारे बिंदुओं के निर्देशांक। अब बेटा यहाँ पे आपके जो a बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं वो कितने हैं? यहाँ पे a बराबर बेटा आप कह सकते हो, तो बेटा इसके बिंदु के निर्देशांक कितने हैं आपके पास? -1,7। इसके बाद बेटा आपके पास b के बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, कितने बेटा आपके पास? 4,-3 दिए गए हैं। इसके बाद बेटा आपके पास m1 दिया गया है, m2 दिया गया है, m1 आपके पास 2 है और m2 आपके पास 3 है। हम लोग जानते हैं बेटा विभाजन के सूत्र के अकॉर्डिंग, है ना बेटा, सूत्र क्या होता है?
सबसे पहले बेटा मैं x के लिए ले रहा हूँ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बेटा आ जाता है x के लिए। इसी प्रकार से y के लिए बेटा आ जाता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। तो आपको सो यहाँ पे आपको सभी का वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा। देखिएगा m1 का वैल्यू कितना है 2। अब बेटा देखिएगा दिस इज x1, बेटा क्या है बेटा ये, दिस इज x1 कॉमा दिस इज y1 कॉमा बेटा दिस इज x2 कॉमा दिस इज y2, ठीक बेटा। चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू रखता हूँ मैं। दिया गया है बेटा x2 का, बेटा x2 कहाँ है, ये है 4 है तो लिख दो बेटा 4 प्लस m2 बेटा 3 है मल्टीप्लाई x1 कितना है बेटा -1 तो -1 रख दो अपॉन बेटा m1 का मान 2 प्लस 3, अब बेटा 8 माइनस 3 अपॉन 5, बेटा 2 4 जा 8 प्लस माइनस है बेटा तो माइनस लगाओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3 1 जा 3, 5 8 में 5 जाए 3 जाएगा बेटा, बचेगा 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, तो बेटा ये x इक्वल टू कितना आ चुका है 1, ठीक है। सो बेटा इसी प्रकार से देखिएगा इसको, y इज इक्वल टू बेटा m1 का मान 2, y2 बेटा ये y2 का मान है -3 माइनस का 3 प्लस m2 बेटा कितना है 3 इंटू, अब बेटा ये x y1 का मान है 7 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक बेटा 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 7 21, बेटा 7 3 जा 21 होता है 21 अपॉन 5 इज इक्वल टू बेटा 21 प्लस के 6 माइनस के सब्ट्रैक्ट कर दिए बेटा, प्लस के बचेंगे 15 अपॉन 5, 5 1 5 5 15, कितना बेटा बराबर आ चुका है 3, ये तो आगे बेटा। पूछा क्या था आपसे, उस बिंदु के निर्देशांक बेटा, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या लिखेंगे बेटा, P बिंदु के निर्देशांक। अब बेटा ये निर्देशांक कितने आ गए हम लोगों के, उसे बेटा हम लोग बोलेंगे x, y इज इक्वल टू कितना बेटा आ जाएगा 1, 3। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने कॉपी पे इसको सॉल्व कीजिएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करते रहना है और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का गा है, एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी को सतह 3 सही A5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करने वाले हैं, इसको क्वेश्चन को बहुत आसानी सीखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बेलनाकार यहाँ पर आपको एक भाग बना के दे रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये क्या है हम लोगों का, कोई एक बेलनाकार भाग बर्तन है हमारे पास, और इस बर्तन में हम लोगों ने इस एक गोले को यहाँ पर डाल रखा है ना बेटा। अब हमारे पास इसने बोल रखा है कि जब यहाँ देखिए बेटा, ये जो सरफेस है और जो ये सरफेस आपको यहाँ नज़र आ रही है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई आप h1 मान लीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई को आप h2 मान लीजिए बेटा, ठीक है। इसके बाद में ये बेटा क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी रेडियस होती है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है, मैं मानने वाला बेटा इसकी जो आपका त्रिज्या होगा उसको मैंने r मान रखा है, किसका, बेलनाकार भाग की बेटा। तो यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले कि आपको बेटा जो गोला है ना, गोले की त्रिज्या कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, गोले की त्रिज्या। अब बेटा गोले की त्रिज्या होती है स्मॉल r, तो ये बराबर हमने माना हुआ है, माना क्या बेटा, यहाँ पे व्यास दिया जब 12 तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि डायमीटर की त्रिज्या हमेशा आधी होती है, तो जब 12 सेंटीमीटर इसका व्यास था तो त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या इसकी। अब इसे हमसे बोला हुआ है कि बेटा आप जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग
बेलनाकार भाग, इस भाग की बेटा आप क्या निकालने वाले हो, बर्तन की त्रिज्या निकालने वाले हो। तो बेटा ये त्रिज्या जब आर हमको मालूम हो जाएगी तो इसका बेटा हम लोग डायमीटर भी निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो बेटा ये 2r के बराबर होता है, ये आपसे उसने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा, जब इसने हमसे एक चीज़ बोला हुआ है कि जब इस गोले को इसमें डाला जाता है तो डालने पर बेटा क्या आ जाता है, पानी की जो सतह होती है वो 3 सही 5/9 बढ़ जाती है, 3 सही 5/9 बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि इसमें जैसे आप डालोगे वैसे पानी ऊपर ही आ जाएगा, ऊपर सरफेस पे तो बढ़ जाएगा, अभी तो पानी नीचे था, ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास दिया है सर H2 माइनस H1 का जो मान है वो दिया गया है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। ये इसका कहने का मतलब है कि H2 से जब H1 को घटाओगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा, तभी तो वो उतना बढ़ पाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले बेटा अगर हम लोग आयतन की बात करें तो बेटा सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ V2 बराबर Vs माइनस, आप कर दीजिए बेटा इसको, सॉरी प्लस आपका आ जाएगा V1। देखिए बेटा किस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे आपका जो V2 है ये पूरा जो आपका बेलनाकार भाग है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आयतन निकाल लीजिएगा, बराबर जो बेटा आपका ये आयतन दिया गया था नीचे बेलनाकार भाग का उसका आयतन, प्लस जो ये गोले का आयतन है उसको रख लीजिएगा। अब इसका मान बेटा हम लोग लिखते जानते हैं V2, तो बेटा ये आ जाता है आपका आयतन किसका, बेलनाकार भाग का। बेटा बेलन का आयतन क्या होता है आप जानते हो कि सर पाई r स्क्वायर H2, बेटा जब 2 है तो 2 लगा दीजिएगा, बराबर बेटा हम लोग जानते हैं बेलना जो गोला है बेटा स्फीयर है, स्फीयर का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर H1। बेटा ये क्या इसका आयतन है, बेलनाकार, ये भी भाग है, इसका आयतन है वो उसका आयतन है। ठीक बेटा, तो देखिए इसको उधर माइनस का हो जाएगा तो पाई r स्क्वायर, और ये बेटा है आपका H2 माइनस पाई r स्क्वायर H1 बराबर 4/3 पाई r क्यूब। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई r स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा बेटा H2 माइनस H1 बराबर बचेगा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब। अब बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गई, बच गया है r स्क्वायर बराबर आपके पास ये बचेगा 4/3 r स्क्वायर बटे H2 माइनस H1। बेटा ये बचने वाला है, तो r स्क्वायर बराबर 4/3 इंटू, बेटा इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6। अब बेटा क्या आ जाएगा आपके पास बटे, अब बेटा हम लोग जानते हैं इसका मान कितना है 9×3 27, 27 5 32, 32 बटे आपके पास आ जाएगा 9। इसको काट दो बेटा 3 से, 3 दूनी 6 और 4 8 32। अब बेटा जानते हैं 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, 3 दूनी 6, 2 चक्कू 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 एकन्नम 2। तो r स्क्वायर का मान आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 9 बेटा ऊपर वाला, तो बेटा r बराबर आ जाएगा 3 गुणे 3, तो r बराबर आ जाएगा 9। जब बेटा हम लोगों का ये रेडियस कितना आ चुका है 9 आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा था डायमीटर, बेटा उसका व्यास बताइए, तो व्यास बराबर होता है 2r के। तो बेटा आपका 2r कितना है आपके पास 9, तो 9 दूनी 18। जो बेटा आपका जो व्यास है बेलनाकार बर्तन का, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था। तो आज के लिए बेटा आपके क्वेश्चन इतने मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आपका सॉल्यूशन आज हो चुका है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर बाकी है 6 और 7, ये क्वेश्चन बेटा आपको कल अगले वीडियो में दे दिए जाएंगे, उसको आप एकदम बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा।
जिस किसी भी बच्चे को कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा द बाबा क्लासेस को अपने इस पूरे भारत देश में आगे तक लेके जाना है, ऐसा मैं कामना करता हूँ आप लोगों से। बस आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ हमारे चैनल को आगे तक बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही है। ठीक बेटा, थैंक यू।